हाँ दोस्तों, आज हम मानव कान के बारे में जानेंगे। तो मानव कान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हमने कुछ आकृति बनाई है, ठीक ठाक तो नहीं लेकिन जैसी बनी है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे कान में जो कि एक बाहरी तरफ ये रहती है ना, कान का हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं पिन्ना, या फिर इसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। कर्ण पल्लव। तो इसका कार्य क्या है? तो जैसे हम देख पा रहे हैं, इसकी आकृति इस तरीके से क्यों है, क्योंकि इसकी आकृति इस वजह से इस तरीके की रहती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पिन्ना। और ये बना होता है उपास्थि। जैसे कि हमने स्केलेटन सिस्टम में जाना था अस्थि और उपास्थियों के बारे में। तो अस्थि है ना, जो कि हमारी हड्डियों या अस्थियों की अपेक्षा कमज़ोर और मुलायम रहती है, उतनी मजबूत नहीं रहती है। तो ये भाग तो हमारा पिन्ना है। और जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे मानव कर्ण इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो एक भाग तो हमारा फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे कान पर्दे तक, और एक में हमारी एक तीनों हड्डियाँ आ जाएंगी, मेलिस, इनकस, स्टेपी, और उसके बाद में ये हिस्सा। तो हम सबसे पहले हम बाहरी हिस्से के बारे में जानेंगे। तो बाह्यकरण के बारे में, तो बाह्यकरण में सबसे पहले तो हम पिन्ना को देखेंगे। फिर इस पिन्ना के बाद में हमारे एक इस श्रवण नलिका है। ये क्या है? श्रवण नलिका। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ श्रवण नलिका। और इसको क्या है? कर्ण मीटस भी बोलते हैं श्रवण नलिका को, बाह्य कर्ण मीटस। तो हमारी नली, तो जैसे हम बताते हैं हमारे पिन्ने का पिन्ना, तो पिन्ना का कार्य तो क्या है कि बाहरी आवाज़ों को अपनी तरफ खींचना, फिर उसके बाद में श्रवण नलिका में डाल देता है। तो हमारी श्रवण नलिका, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेमी है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बाह्यकरण, तो इसमें देखो पिन्ना देख लिया, एक भाग तो पिन्ना का है, दूसरा में श्रवण नलिका है जिसको हम बाह्यकर्ण मीटस बोलते हैं। तो हमने श्रवण नलिका की अगर बात करें तो ये लगभग 2.5 सेमी है, जो कि हमारे कान के पर्दे तक है। और तीसरा हमारे यहाँ पर क्या है? कान का पर्दा आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कान का पर्दा। कान का पर्दा, या फिर इसको हम बोलते हैं कर्णपटल। हाँ, कर्णपटल ही आएगा, कर्णपटल, पटल। फिर इसके बाद में हम क्या है कि यहाँ तक हमारा बाह्यकर्ण तो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में हम देखेंगे मध्यकर्ण। तो मध्यकर्ण में हमारी 3 हड्डियाँ पाई जाती है। तो हमने देखा था मेलियस, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। तो हमारे कान में बाहर की तरफ, जैसे कि ये हड्डी है, कि बाहरी तरफ, तो बाहरी तरफ कौन सी हड्डी पाएगी? मेलियस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेलियस। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ी हड्डी, है ना, सबसे बड़ी हड्डी। बट ये कान की है सबसे बड़ी हड्डी, वैसे तो हमारी फीमर है जांघ की। तो ये सबसे बड़ी हड्डी कान की। अब ये मेलियस है। तो मेलियस के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे मेलियस के बाद में आती है इनकस, जो कि हमारे मेलियस और स्टेपी दोनों के बीच में इनकस हड्डी पाई जाती है। फिर इसके बाद में आएगी स्टेपी, स्टेपिस। जो स्टेपिस हड्डी है, ये सबसे इसमें तो हम बोलते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे छोटी हड्डी। और हाँ, और जैसे स्टेपी जो हमारे शरीर की, ये तो सबसे छोटी हड्डी है। और जैसे मेलियस की बात करें तो हमारे कान की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की बात करें तो फीमर है। फिर चलो इसके बाद हम देखते हैं कि, और जैसे कि यहाँ से मैं बात बताऊँ, जैसे कि हमारे मेलियस इनका स्टेपिस हड्डी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक वो है, तो ये इसको हम बोलते हैं यूस्टेलिक नलिका। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूस्टेलिका, यूस्टेलिक नलिका। दोस्त, मैं एक बात बताने भूल गया। जैसे कि हमारे कान का पर्दा है, तो हमारे कान का पर्दा है ना, ये एक श्रवण नलिका।
तो यहाँ पर ये क्या है, सेरोमिनस मतलब ग्रंथि पाई जाती है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ देता है, जैसे कि हमारे बाहर से आने वाले कचरे और मतलब ये कोई भी धूल मिट्टी मतलब इनको अंदर जाने से रोकता है। तो यहाँ पर हम लिख लिख देते हैं सेरोमिनस, या फिर हम बाद में देखेंगे सेरोमिनस मतलब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं जैसे कि हमारे कान, यहाँ पर पिन्ना, तो यहाँ पर आवाज़ ये ग्रहण करेगा और श्रवण नलिका में डालेंगे। फिर उसके बाद कान के पर्दे से होते हुए हमारे मेलियस इनकस स्टेपी, ये 3 हड्डियों से टकराने के बाद में ये क्या करेगी, हमारे मतलब ये आवाज़ को ध्वनि तरंगे है ना, उनको यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। तो इन तीनों का कार्य है, तो ये क्या है, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। तो यहाँ तक तो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा में मतलब आवाज़ को ये परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में आता है हमारे यहाँ पर जैसे कि ये है घोंगे के आकार की है ना, ये तो इनको हम बोलेंगे कर्णावर्त है ना। और इसके ऊपर ये 3 क्या है, ये नलिका सी पाई जाती है, इनको बोलते हैं काकिल्या, काकिल्या है ना। फिर उसके बाद में ये मतलब यहाँ से होके मतलब ये क्या काम करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि हमारी तीनों हड्डियाँ है, मेलियस इनकस और स्टेपिस, ये तो क्या करेगी, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज है, तो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, और हाइड्रोलिक ऊर्जा को विद्युत तरंग में परिवर्तित करेगी। और तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे कि ये हैं, तो ये तो श्रवण नलिकाएं हैं, श्रवण तंत्रिकाएं, श्रवण तंत्रिकाएं, ये श्रवण तंत्रिकाएं हैं ये। तो इनको हम यहाँ पर लिख ही देता हूँ, श्रवण नलिकाएं, जो कि मेरुरज्जु की सहायता से मस्तिष्क तक ले जाती हैं, मस्तिष्क तक ले जाने कार्य करता है। तो दोस्तों जैसे कि अब हमने कान के बारे में हम ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, इनको हम बाद में डिटेल से डालेंगे। जैसे कि हमारे कान का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, एक तो उपास्थि के बना होता है और इसको हम पिन्ना बोलते हैं। फिर ये हमारे भाई, जैसे हम कान को 3 भागों में बांटेंगे, ये तो हमारे क्या है, बाह्य हुआ है कर्ण। तो बाह्य कर्ण में हमारे 3 पार्ट हैं, एक तो ये पिन्ना, फिर दूसरा हमारी श्रवण नलिका जो कि 2.5 है इसकी लंबाई है सेमी, और जिसको हम श्रवण नलिका या कर्ण पर मीटस बोलते हैं। उसके बाद में हमारे कान का पर्दा आएगा जिसको हम कर्णपटल बोलते हैं। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ पर आएगा ये मध्यकर्ण। तो मध्यकर्ण में हमने देखा कि हमारे कान की 3 हड्डियाँ पाई जाती है, एक तो मिलियस जो हमारे कान की सबसे बड़ी हड्डी है, उसके बाद में इनकस जो हमारे मिलियस और स्टेपिस दोनों के बीच में होती है, और उसके बाद में स्टेपिस हड्डी आएगी जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। और हमारी इन हड्डियों के यहाँ से हमारी यूस्टेलिक नलिका निकलती है। और जैसे कि हमारी तीनों हड्डियों का कार्य क्या है, जैसे हम बाह्यकर्ण है, बाह्यकर्ण तो क्या है कि हमारे आवाज़ है, ध्वनि तरंग है, उनको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये श्रवण नलिका हमारे वायु दाब को भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में ये तीनों हड्डियाँ हैं ना, मेलियस इनकस और स्टेबी, ये क्या करती है, हमारी हमारी एक ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगी। उसके बाद में हमारी ये है काकिल्या और ये घोंघे टाइप की आकृति। तो जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ ये घोंघे टाइप की आकृति है ना, तो इसमें मतलब बात करें तो इसमें लगभग 3 लाख एयर सेल्स होते हैं, छोटी छोटी बाल। जब आवाज़ इनसे टकराती है ना, तो हम इनको वो समझ पाते हैं, सुन मतलब हमको पता लगता है कि हाँ मतलब ये बात है। और जैसे कि हम यहाँ से बात करें, तो जैसे हमारी 3 हड्डियाँ हैं, ये तो विद्युत मतलब कि वाह सॉरी वो यांत्रिक और ध्वनि तरंगों को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी। और फिर उसके बाद में ये हमारे यहाँ पर ये मध्य वो कर्ण खत्म हो गया, फिर आंतरिक कर्ण। तो आंतरिक कर्ण में क्या होता है कि हमारे यांत्रिक ऊर्जा तो यहाँ तक हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में और हाइड्रोलिक ऊर्जा को विद्युत तरंग में परिवर्तन करेगी। और जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी, फिर उसके बाद में ये क्या है, श्रवण नलिका से होते हुए हमारी मेरुरज्जु की सहायता से हमारे मस्तिष्क तक हमको सूचनाएं पहुंचाती है। तो हमने जान लिया कान के बारे में कि हमारे कान का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों बाकी के हम क्या है कल बनाएंगे पूरी वीडियो को। अभी मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे नहीं है, कल मैं लिखूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ ताकि आपका टाइम बचे। ओके बाय।
और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ये हेयर सेल्स है ना, जो मतलब बुजुर्ग आदमी होते हैं काफ़ी कम सुनते हैं, तो उनके क्या है कि उम्र के साथ में हेयर सेल्स कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो ऊंचा सुनते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग क्या है मशीन लगाए रखते हैं कान में सुनने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं।